सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 थंबनेल में मैंने लिखा है कॉल मैसेज इन व्हाट्सएप आ रहे हैं हमारे पास। आए कि आपको स्कूल मिल गया है। किसी के पास कॉल पहुंच रहा है कि सर आपको स्कूल मिल गया। किसी के पास मैसेज पहुंच रहा है, टेक्स्ट मैसेज कि आपको स्कूल ये मिल गया है। कोई व्हाट्सएप करके बता रहा है कि आपको स्कूल मिल गया है। तो भाई करना क्या है, आपको बता दूं, इस तरह के सारे कॉल्स, सारे मैसेज और सारे व्हाट्सएप 100% फेक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखो, आप यदि सैनिक स्कूल, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, 74 सैनिक स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, उनमें कहीं भी जाना चाह रहे हो तो आप उनका नोटिफिकेशन उठा के देखिए जो पहले आया था और अब जो काउंसलिंग के लिए एसओपी आ रखा है। क्या कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन है कि हम आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस के अलावा भी कॉल करके बताएंगे? नहीं है। तो इसका मतलब 100% फेक है। ई काउंसलिंग में जो प्रोसेस फॉलो होंगे, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो बहुत पहले आ गया था। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद एक आपका रिटन एग्जाम होता है, वो 5 अप्रैल को हो गया था। वो 5 अप्रैल को हो गया था। रिटन एग्जाम के बाद फिर इसके लिए एक ई काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन इस बार रिजल्ट से पहले चालू कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब भी करते हो, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। फिर इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ चुका है इसका, ये सारे स्टेप्स हो चुके हैं अभी और ये चल रहा है अभी। यदि किसी ने नहीं किया तो कर लो। रिजल्ट के बाद ये आपसे चॉइस फिलिंग कराते हैं। ये आपसे चॉइस फिल कराते हैं कि सर, जो हम आपके पास 1 से लेके 74 सैनिक स्कूल की लिस्ट है ना, अच्छा ये लिस्ट सबके पास नहीं ओपन होगी। क्यों? यदि किसी ने ओनली एसएस लिया है, फॉर्म भरते हुए ओनली एसएस, का मतलब वो चाहता था उस टाइम कि मुझे यदि स्कूल मिले तो पुराने वाले स्कूल मिलने चाहिए जो पहले से चले आ रहे हैं, 33 स्कूल्स, उसी के लिए मेरा बच्चा जाएगा। नए वाली सैनिक स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है। या किसी ने बाई मिस्टेक कर दिया तो भी यही रहेगा, उनके लिए 33 स्कूल की लिस्ट ओपन होगी। और जिन्होंने एसएस प्लस एनएसएस दोनों लिया था, उन लोगों के पास 74 सैनिक स्कूल की लिस्ट ओपन रहेगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला ऑप्शन होगा कि आपको चॉइस फिल करनी होगी, और जब चॉइस फिल करके आप उसको लॉक कर दोगे तो फिर जो है राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में यदि कोई स्कूल का नाम दिखता है, वो ही आपकी फाइनल स्कूल है। इसके अलावा कोई मेल करके बोल दे, आपको बोलते आ जाओ यहाँ पे, इस जगह पे आ जाओ, इस स्कूल से बोल रहा हूं। अब मैं यहाँ पे स्कूल्स के नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी जो रेस्पेक्टेड स्कूल्स है, लोग उनका नाम ले लेके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। डेली 5 से 10 कॉल हम रिसीव करते हैं कि सर बताइए क्या करूं मैं, क्या ज्वाइन कर लूं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ज्वाइन क्यों कर लो आप, और क्यों इस तरह की बातों बहकाओं में आते हैं? आपको जो प्रोसेस पता है, एकदम सिंपल भाषा में मैंने बताया है। हर कोई बच्चा, हर कोई पेरेंट्स एकदम आराम से समझ सकता है कि यही प्रोसेस होगा। इसके अलावा कहीं भी आप पूरा नोटिफिकेशन उठा के देखिए, एसओपी उठा के देखिए, जब व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, तो कॉल्स हैं सारे के सारे फेक है। फिर राउंड 1 में नहीं आता है, फिर राउंड 2 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर राउंड 3 होगा, फिर राउंड 4 होगा, फिर राउंड 5 होगा, फिर राउंड 6 होगा, और जब 6 ऑनलाइन राउंड राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक होगा स्पोर्ट एडमिशन, यानी एक ऑफलाइन राउंड होगा। और इसके बाद एडमिशन क्लोज, यानी बाहर से कोई भी एंट्री गेट है नहीं। और ऐसा कंफ्यूजन न्यू सैनिक स्कूल्स को लेके ज्यादा हो रहा है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल में जो पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 60% रूट और जो 40% लूप है ना, वहां से एडमिशन हो जाएगा किसी स्कूल में। कौन सी स्कूल में? न्यू सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं तो 60% और 40% का, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। वैसे पूरा डेप्थ में सीखना तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप। ये जो सर 60% सीटें हैं ना सर, ये स्कूल खुद ही भर लेगी, ऐसा नहीं है सर। पहली कंडीशन है कि यदि आपको न्यू सैनिक स्कूल की यदि सीट लेनी थी और 60% में जाना था, तो आपका एडमिशन पहले से यहां होना चाहिए था। कब? कम से कम 2025-26 का जो 2024-25 का जो सेशन हुआ था ना, उस सेशन में आपका एडमिशन यहां होना चाहिए। क्या बेक डेट में जाके एडमिशन पॉसिबल है? और है तो क्या सही है वो? आपको देख लीजिए। कुछ स्कूलें बोल रही है सर हम हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा जहां तक मेरे पास कॉल्स आते हैं। तो ऐसा कोई स्कूल एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता, और उस बेस पे कैसे एडमिशन ले लेगा? जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि चाहे कोई भी न्यू एसएस हो, न्यू सैनिक स्कूल हो, उसको आपका
AISSEE का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 5 अप्रैल को, वो देना जरूरी था। और यदि आप जनरल से, ओबीसी से और डिफेंस से बिलोंग कर रहे थे तो मिनिमम 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में और एग्रीगेट 40% मार्क्स मिला करके आपके आएंगे, तो ही हम आपको अगले स्टेप में एंटर कराएंगे, वरना वहीं पे आपका सफर खत्म। और SC ST के लिए इस तरह का क्राइटेरिया नहीं था, इनके लिए जरूरी था सिर्फ एग्जाम में बैठना, वो सारे के सारे अगले स्टेप के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ये तरह की जितने भी कंफ्यूजन्स है ना, आप हटा दो। यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के इस एकेडमिक ईयर के, मिनिमम आप पुराने से कोई दिक्कत नहीं है, इस एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट वहां के नहीं है, तो आपका 60% में कोई रोल नहीं है, यहां पे आपको सीट नहीं मिलेगी। तो गलत मीन्स मत अपनाइए और गलत मीन के किसी चक्कर में मत आइए, उससे आप लोगों का समय, पैसा और पीस ऑफ माइंड सबका सब खराब हो जाएगा। और गलत किसी चीज से यदि आप कहीं एडमिशन ले भी लेते हैं तो बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? बच्चा मान लीजिए एनडीए के लिए तैयार हो रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन जाने का सपना ले रहा है, और यदि अपन न्यू में उसको डाल रहे हैं कि हमने ऐसे ही करा दिया एडमिशन, तो वो इस एग्जाम की रेस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। और इस रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये एग्जाम तो पास होना ही नहीं है। रिटन एग्जाम कोई पढ़ पढ़ा के पास भी कर ले तो इंटरव्यू जो है वो पूरे का पूरा पर्सनालिटी का जो है चेकअप है, पूरा का पूरा जो एक बड़ा सा इंटरव्यू होता है 5 से 7 दिन का, उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, हाउ टू थिंक, पूरा चेक किया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है बच्चे में जैसा अपन डालेंगे ना आज, वो बच्चे के साथ डेवलप वैसी होगी। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट्स कि ऐसा कोई भी कॉल, व्हाट्सएप आता है आपके पास तो 100% बच्चा वो फेक है, इस तरह का कोई प्रोसेस है नहीं। इसकी बजाय यदि बच्चे के नंबर कम हैं, ये सारे तरीके करने के बजाय दोबारा से तैयारी करो यदि टाइम पड़ा है तो। और 9th क्रॉस भी कर गए, कोई अटेम्प्ट नहीं है, तो एनडीए की तैयारी ऑनलाइन बहुत अच्छे कोचिंग से यूट्यूब पे सर्च करो, जो अच्छा लगता है उस पे साथ क्लिक करो। और इसी ढंग से यदि आपके पास बच्चे का 6th का 9th का एक अटेम्प्ट और रखा हुआ है तो हम भी तैयारी कराते हैं इस एग्जाम की, इसके अलावा और भी बहुत अच्छे कोचिंग से। जो अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है हमसे कम्युनिकेट करें, आपको जो अच्छा लगता है, आपके बच्चे को जिसकी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है उसके साथ ज्वाइन करो, दोबारा से मेहनत कराओ, कोई इशू नहीं है। आपको वही तरीका सबसे अच्छा है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सारे के सारे मेरे पर्सनल सोच है, किसी के लिए बाध्य नहीं है। अब यदि आपके बच्चे का सपना है RIMC जून का, तो एक फ्री टेस्ट हो रहा है 28 को, एक 22 को और 25 को हो चुका है। उसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे विद आंसर की। ये पेपर आप फ्री दे सकते हो। डैशबोर्ड नंबर पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप लोग क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज टाइप करेंगे RIMC फ्री टेस्ट सीरीज। लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनका 1 जून को पेपर है। हम आपका एडमिट कार्ड हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जरूर शामिल करेंगे, तो जरूर ध्यान रखिएगा। और एक यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है, हमारा मिशन है 300 क्वेश्चन कराएं, लेकिन 300 भी थोड़ा जिस हिसाब से लग रहा है 300 तक नहीं पहुंचे, तो जितने भी करा पाते हैं उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप जरूर से देखिएगा। 21 मई से ये क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, 4 क्लासें हमने अपलोड कर दी है, शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक लाइव रहते हैं। जरूर उस ज्वाइन करो उस क्लास को, और अपने बच्चे का यदि आगे का भी RIMC का सपना है तो ये क्लासेस दिखाइए, बहुत फायदा बच्चे को होने वाला है। कॉम्बो बेच बहुत अच्छा शानदार बेच है जिसकी मैं बात कर रहा था। यदि सपना रह गया है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, नवोदय का, ये बेच ज्वाइन कर लो। एक ही बेच में सारा कुछ पढ़ा देंगे, एक ही फीस में सब कुछ हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ। और सारे की सारी चीजें कैसे कराते हैं आप यहाँ पे हमारे कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पहले वहां पे जाके देख लो। यदि आपको लगता है कि हाँ यार इनमें दम है और ये लोग कर सकते हैं, तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉम बेच लिखो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी प्रोसेस पूछो और अपना बेच सिक्योर कर लो। क्यों बोल रहा हूँ अभी करने के लिए? सबसे पहली बात, जो बच्चा पहले आएगा, ज्यादा टाइम होगा उसके पास सिलेबस को रिविजन करने का। नंबर 2, 31 मई तक ग्रेटेस्ट ऑफर चल रहा है, उसको अवेल जरूर से कर लो। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये डैशबोर्ड नंबर जरूर नोट डाउन कर लो, आपकी हेल्प जरूर करेगा नंबर कहीं ना कहीं। और इस नाम के साथ, इस लोगो के साथ हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, इस QR कोड से भी कर सकते हो, और इस QR कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।